जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपने यह पूरी वीडियो आज देख ली तो आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन एक नए रंग से भर जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक जय श्री कृष्ण लिखना भी भक्ति की एक शुरुआत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए जा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को ऐसी दिशा दे सकते हैं जहां अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है और प्रकाश की किरणें हर ओर चमक उठती हैं। जरा सोचिए, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। सूरज को अंधेरे को भगाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका केवल प्रकाश ही काफ़ी होता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन में अच्छे विचार भरते हैं तो बुरे विचार अपने आप निकल जाते हैं। यही है हमारे जीवन की असली कला। लेकिन प्रश्न यह है कि अच्छे विचार आएंगे कैसे? मित्रों, यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। जब मन बार बार नकारात्मकता में घिर जाता है, जब हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, जब आलस हावी हो जाता है या जब मन निराशा से भर जाता है, तब हमें लगता है कि शायद यह हमारा स्वभाव ही है। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि मन एक खेत की तरह है। खेत में अगर बीज बो दिए जाएं तो पौधे अपने आप उगते हैं। अगर अच्छे बीज बोएंगे तो मीठे फल देने वाले पेड़ लगेंगे, और अगर कांटे या खरपतवार छोड़ देंगे तो खेत बंजर और कड़वा हो जाएगा। हमारे विचार भी बिल्कुल बीज जैसे हैं। जो विचार हम रोज अपने मन में बोते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं, और फिर हमारी आदतें हमारे पूरे जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए अगर हमें जीवन बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे, और विचार बदलने का सबसे आसान और पवित्र तरीका है भक्ति। जब हम भगवान के चरणों में मन लगाते हैं, जब हम कृष्ण नाम का जाप करते हैं, जब हम गीता के श्लोक सुनते या पढ़ते हैं, तब हमारे मन में स्वतः अच्छे विचार आने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनः प्रस्थानम ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन गलत दिशा में जाएगा तो यह हमें बंधन में डाल देगा, और अगर मन सही दिशा में जाएगा तो यह हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहला कदम यह है कि हमें यह समझना होगा कि हमारा मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ सकता है। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो मन में अच्छे विचारों का उदय अपने आप होगा। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है सत्संग। जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, जब हम संतों, साधुओं और विद्वानों की वाणी सुनते हैं, तब हमारा मन उसी के अनुसार ढलने लगता है। जैसे लोहे का टुकड़ा आग में रख देने पर तपने लगता है, वैसे ही मन भी सत्संग में जाकर तपता और चमकता है। दूसरा उपाय है पढ़ना और सुनना। अगर हम रोज सुबह या रात को सोने से पहले गीता, रामायण, महाभारत या किसी भी प्रेरणादायी ग्रंथ के कुछ श्लोक पढ़ लें तो यह बीज हमारे मन में अंकुरित होने लगते हैं। तीसरा उपाय है नाम जप। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि केवल एक बार कृष्ण कह देने से मन की मलिनता कम हो जाती है। और अगर रोज रोज कुछ समय बैठकर नाम जप किया जाए तो धीरे धीरे मन में इतनी शांति आ जाती है कि बुरे विचारों का प्रवेश ही नहीं होता। चौथा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। मन की चंचलता को रोकने का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। अगर आप रोज केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान देंगे तो मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। पांचवा उपाय है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो उस क्षण हमारे मन में केवल सकारात्मकता ही रहती है। सेवा का आनंद इतना गहरा होता है कि यह हमें भीतर तक बदल देता है। मित्रों, मन में अच्छे विचार लाने का एक और गहरा उपाय है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। जब हम रोज रोज अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तब हमारा मन अपने आप सकारात्मक होने लगता है। मान लीजिए कि सुबह नींद खुली तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि भगवान का धन्यवाद,
जिन्होंने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। अगर थाली में भोजन मिला तो उसका आभार जताना चाहिए कि प्रभु ने अन्न का प्रबंध किया। अगर परिवार है, मित्र है या छत है तो यह भी आभार के योग्य है। धीरे धीरे यह आदत हमें भीतर से बदल देती है। आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि भगवान की दी हुई कृपा पर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वह भगवान की कृपा है और जो नहीं मिला है वह भी हमारे कल्याण के लिए ही है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो मन में नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। एक और उपाय है सुबह सुबह का समय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में दिन भर अच्छे विचार रहें तो सुबह के समय को पकड़ना बेहद जरूरी है। सुबह का वातावरण शांत होता है, प्रकृति भी ताजगी से भरी होती है और मन भी नया होता है। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर नकारात्मक खबरें पढ़ेंगे या बेकार की चीज़ों में समय लगाएंगे तो दिन भर मन परेशान रहेगा। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही भगवान का नाम लें, गीता का एक श्लोक पढ़ें या कोई भजन सुने तो यह सकारात्मकता का बीज बो देगा और वही बीज दिन भर हमारे विचारों को पोषित करेगा। इसी तरह रात का समय भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अगर हम भगवान को धन्यवाद दें, 2 मिनट ध्यान करें या नाम जप करें तो हमारी नींद गहरी और शांत होगी। और जब नींद अच्छी होगी तो सुबह के विचार भी अपने आप अच्छे होंगे। मित्रों, याद रखिए कि विचारों का सीधा संबंध हमारी संगति, पढ़ाई, सुनाई और आदतों से है। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो अच्छे विचार कभी नहीं टिक पाएंगे। जैसे गंदे पानी में कमल का फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही बुरे वातावरण में अच्छे विचार जन्म नहीं ले सकते। इसलिए अपनी संगति को बदलना बेहद जरूरी है। संत कबीर ने भी कहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बिन संगति कौनी कहे, नरक स्वर्ग विप्रत। इसका मतलब है कि संगति ही हमें नरक की ओर ले जाती है या स्वर्ग की ओर। इसलिए हमें सत्संग चुनना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है और उन लोगों से दूर रहना है जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय है संकल्प। अगर हम प्रतिदिन अपने आप से संकल्प लें कि आज मैं केवल अच्छे विचार सोचूंगा, आज मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, आज मैं केवल सकारात्मक रहूंगा, तो धीरे धीरे यह संकल्प हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बीच बीच में हम भूल भी जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे ये आदत बन जाएगी। संकल्प की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जीत और हार मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर मन संकल्पित हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, अच्छे विचार लाने के लिए हमें अपने वातावरण को भी पवित्र बनाना होगा। घर में अगर भगवान की तस्वीरें हों, भजन बजते हों, अगर धूप या दीपक जलता हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जिस घर में भक्ति का वातावरण होता है वहाँ पर नकारात्मकता लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। जैसे अंधेरा सूरज निकलते ही भाग जाता है, वैसे ही बुरे विचार भी भक्ति का प्रकाश आने पर मिट जाते हैं। और सबसे बड़ा साधन है गीता का अध्ययन। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। अगर हम रोज केवल 5 मिनट भी गीता का एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ समझें और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें तो यह धीरे धीरे हमारे विचारों को बदल देगा। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए, हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए और हर स्थिति में भगवान को याद रखना चाहिए। जब यह 3 बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो बुरे विचार दूर भाग जाते हैं और अच्छे विचार अपना स्थान बना लेते हैं। मित्रों, एक बात और याद रखिए, मन कभी खाली नहीं रह सकता। या तो उसमें अच्छे विचार होंगे या बुरे। अगर हम उसे अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे तो बुरे विचार अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम हर दिन मन को अच्छे विचारों से भरें। जैसे हम रोज शरीर को भोजन देते हैं, वैसे ही मन को भी भोजन देना जरूरी है। और मन का भोजन है भक्ति, सत्संग, नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन और सेवा। अगर हम यह भोजन देंगे तो मन स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा, और अगर यह भोजन नहीं देंगे तो मन कमजोर हो जाएगा और नकारात्मकता से भर जाएगा। अगर आपने इन्हें अपने जीवन में अपना लिया तो नकारात्मकता कभी आपको छू भी नहीं पाएगी और आपका हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भक्ति का यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचाइए।